We can feel the air, but imagine air being woven. Can't? Well, then welcome to Chanderi. Hi, this is Drishti, and today we are in this historical city of Chanderi in Madhya Pradesh to explore the handloom and the exquisite saris they produce. Chanderi saris are centuries old. Some people even believe that this weave was introduced by Shishupal, Lord Krishna's cousin. Known for its transparency and sheer texture, these saris are set apart by their lightweight and glossy texture. So lightweight that it is referred to as woven air. The motifs on these saris are made using various types of needles and are coated with gold, silver or copper dust. Making these saris is a very tedious process. It can take up to a few days or even a few months, depending on the complexity of the design. The yarn used is first colored with natural dye. Chanderis offer motifs like gold coins, akrots, pan-eat, phool patti, keri, bundi and many others. These hand-woven motifs on extra web set Chanderi a class apart from the other silks. Chanderi silks can be brought around a few thousand rupees and the price quickly increases depending on the complexity of the design. A standout feature of hand-woven Chanderi is that it always has an uneven texture and is available in soft hues. But now that the yarn is dyed using chemical dyes, it is available in a plethora of colors. The government has recognized the significance of Chanderi saris and has awarded it the GI tag in the year 2005. So, let's visit Chanderi handlooms and learn from the people practicing this amazing craft. Hello भैया, आप कैसे हैं? हेलो, मैं बढ़िया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र कोहली। ओके, तो हम लोग को ये चंदेरी का क्राफ्ट बहुत अच्छा लगा। अभी तक भी हमने जितना देखा, इट वॉज वेरी गुड। एंड आप मेरे को बताइए कि ये चंदेरी में कितने वर्कर्स हैं जो चंदेरी साड़ीज़ फैब्रिक बनाने में एंगेज्ड हैं? 5000 वर्कर हैं यहाँ पर जो चंदेरी साड़ी बनाते हैं। अच्छा, मतलब 5000 सिर्फ वीविंग करते हैं कि डाइंग और सबको मिला के? नहीं, वीविंग करते हैं, वो डाइंग वो अलग हो। अच्छा, तो मतलब टोटल लोग जितने भी हैं जो चंदेरी फैब्रिक बनाने में जुटे हुए हैं, वो टोटल लोगों की संख्या जी समझो कम से कम 7 या 8 हज़ार के आसपास होगी। 7-8 हाँ, जो अपनी चंदेरी साड़ी का मतलब पूरा काम करते हैं। और उसमें से 5000 सिर्फ वीविंग करते हैं। अच्छा, चंदेरी साड़ीज की स्टार्टिंग रेंज क्या है? चंदेरी साड़ी की स्टार्टिंग रेंज 2000 से लेके। तो जो चंदेरी साड़ी सबसे ज़्यादा पहनते हैं वो मतलब कहाँ के आपके हैं? तो सबसे बाहर से आते हैं, जैसे अपनी कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, ये सब सभी बाहर से आते हैं। बॉम्बे से भी आते हैं, मतलब सब, मतलब पूरे और इंडिया भी चलते हैं। बट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आपका कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अपना हैदराबाद में सबसे ज़्यादा। हैदराबाद। हाँ, और दिल्ली, ओके, बॉम्बे, ये 3 लोग जानते सबसे ज़्यादा। हैदराबाद, दिल्ली एंड बॉम्बे। हाँ, सबसे ज़्यादा। ओके, तो आप मेरे को बताइए कि पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट, जब अपन डाइंग के लिए भेजते हैं थ्रेड्स को, टिल द वेरी एंड, जब बिल्कुल थ्रेड्स को अपन कट करते हैं रूम में से, तो उस पूरे प्रोसेस में एक नॉर्मल साड़ी, एक कॉटन साड़ी में कितना टाइम लग जाता है? नॉर्मल साड़ी में बनाने के लिए कम से 2 दिन लगते हैं, मतलब जो प्लान रहती है बिल्कुल, मतलब वाइट, मतलब ये भाई जैसे प्लान का कपड़ा है ना पूरा, इसको बनाने के लिए 2 दिन लगेंगे कंप्लीट करने के लिए। और मान के चलो थोड़ी बूटीदार है, जैसे कि नॉर्मल बूटी मतलब 10 तीले की या 15 तीले की, तो उसको बनाने के लिए कम से कम 5 या 6 दिन लगते। हाँ, और उससे और ऊपर रेंज चले जाओ तो 10 दिन भी हो जाते हैं, और हैवी लिए 12 दिन 15 दिन मतलब साड़ी अपनी कट जाती है। मतलब द हैवीएस्ट साड़ी टेक्स अबाउट 15-20 डेज। बिल्कुल। तो ये जो वीवर्स होते हैं उनको ये वीविंग का क्राफ्ट सीखने में कितना टाइम लग जाता है, कितने साल लग जाते हैं? पूरा काम सीखने के लिए कम से कम 4-5 महीने लग जाते। 4-5 महीने लग जाते हैं। मतलब उनको अपन थ्रेड्स भी उनको लगाना आ जाते हैं रूम पे, जगह? हाँ, सब कुछ लगाने के लिए कम से कम 4-5 महीने लगेंगे, तो अपने ए से लेके एफ मतलब पूरा काम सीख जाएंगे वो कंप्लीट। 4-5 महीने लगेंगे। 4-5 महीने में वो लोग पूरा काम सीख जाएंगे, मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे बनाने। आप लोग कस्टमाइज ऑर्डर लेते हैं? मतलब अगर किसी को एक मोटिव बनवाना हो जो उनके खुद की आर्ट से इंस्पायर्ड हो या किसी और आर्ट से इंस्पायर्ड हो, तो आप वैसा कस्टमाइज ऑर्डर लेते हैं? अब जैसे भाई साहब है हमारे, मतलब तो यही वो ऑर्डर लेते हैं, और ये ऑर्डर वो हमसे बोलेंगे तो हम बनाएंगे, मतलब। अच्छा, हाँ,
तो उसके लिए आपको ग्राफ्स हाँ और कार्डबोर्ड डिफरेंट बना। हाँ, उसमें ग्राफ पे क्या रहता है, डिजाइन रहता है ना, तो उसको पहले बनाया जाता है कंप्यूटर से, उसके बाद मतलब मशीन से डिजाइनिंग किया जाता है, उसको मतलब बनाया जाता है, उसके बाद अपने चेक कार्ड में लगाएंगे, फिर वो कंप्लीट करके अपन मतलब साड़ी पे डिजाइनिंग करेंगे। अच्छा, तो ये जो कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं इनके रेट्स अलग होते हैं कि नहीं, रेट तो सेम रहती है, साड़ी कोई सी बना लो मतलब। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये एक रियल हैंड वोवन चंदेरी साड़ी है? देखिए जैसे ये चंदेरी साड़ी ये है, इसकी कलर इसमें ये होता है, ये जरी लगी है अपनी, ये पीली जरी मान के चलो, ये सफ़ेद, तो ये जरी अलग से शाइनिंग मारती है, मतलब लगता है कि चमक लगती है ये है ना। तो ये कॉटन भी है, ये है अपनी बॉर्डर, ये बॉर्डर में चमक रहती है। चमक। हाँ, चंदेरी साड़ी की एक सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि ये मान के कपड़ा जो कॉटन में रहता है ना, तो उनको देखने में अपन पहचान जाए क्या चंदेरी साड़ी है। ये वर्क अलग, ये वर्क जो लगाते हैं ना डिजाइन, तो ये चाहे से अपन साड़ी धोते हुए रहो ना तो ये खराब नहीं हो, ये डिजाइन निकलेगा नहीं। डिजाइन पैंडल। हाँ, और बाकी और मान के चलो अपनी वो है दूसरे लोगों के साथ रहते तो वो उसके डिजाइन निकल जाते। अच्छा, अभी हमें ये बताइए कि चंदेरी जो हैंड वीविंग होती है उसमें अपन कितनी टाइप की चंदेरी साड़ीज होती है, फैब्रिक होते हैं? इसमें क्या रहता है, चंदेरी साड़ी में मान के चलो रेशम तो लगा ही रहता है, वो तो कंपलसरी सभी चंदेरी साड़ियों में लगता है, और उसके ऊपर में ये है कतान, कॉटन। कॉटन, कॉटन मसराई बोलते हैं कॉटन को, कॉटन क्या? मसराई, मसराई। कॉटन को मसराई बोलते हैं। हाँ। हाँ, और रेशम को बोलते हैं सिल्क। हाँ, कतान को कतान बोलते हैं, मतलब उसमें डलाएंगे जैसे रेशम में कतान डलवाएंगे तो वो साड़ी की अलग प्राइस रहती है, मतलब रेशम में अगर रेशम वो डलवाएंगे रेशम तो वो उसकी अलग रहती है सिल्क की, और कॉटन की डलवाएंगे तो उसकी प्राइस अलग रहती है, अलग ही अलग रेंज रहती है, वो देखने में भी अलग ही रहेगी। जैसे ये कॉटन है तो ये अलग देखेगी आप, और सिल्क होता है तो वो शाइनिंग रहती है, शाइनिंग रहती है, और कतान में क्या है थोड़ी सारी मतलब कड़क टाइप की रहती है। कड़क टाइप की, उसमें स्टार्च डलो। हाँ, एक्स्ट्रा। और ये अपन ये जरी लगी है ना जो अपनी, तो इनकी भी साड़ी बनाई जाती है, इसको भी अपन मतलब पूरी 6 मीटर की साड़ी में बना देंगे, तो ये साड़ी मतलब अपनी अलग से चमकेगी कि इसमें जरी लगी पूरी, ये बॉर्डर भी चलेगा जरी का, और पूरी साड़ी में भी जरी लगी वही जाएगी, और ये भी जरी रहेगी, तो ये मतलब और महंगी साड़ी हो जाएगी उनसे बेहतर। कतान और कॉटन में क्या डिफरेंस होता है? ये रहता है कि जैसे कॉटन है ये अपना मतलब ये मसराइज बोलते हैं, इसमें क्या है थोड़ा ये कॉटन में अलग बात होती है, मतलब कतान में थोड़ी मतलब वो हल्की सी रहती है, मतलब तो वो थोड़ी पतली भी रहती है। अच्छा, कॉटन से भी वो हल्की रहती है। मतलब हाँ, उसको वजन साड़ियों का देखें ना तो उसका कम रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। अच्छा, हाँ, आप एक बार हमें कटान की साड़ी दिखाएंगे? इस साड़ी में अपना अलग ही काटपन रहेगा, ये देखिए आप, ये है ना, ये साड़ी मतलब थोड़ी अलग पड़ रहेगा, और मतलब है ना इसमें ये फर्क आएगा अपना, ये कतान में है थोड़ा हल्का सा कड़कपन आता है इसमें, और ये बहुत लाइट वेट है। हाँ, ये इसमें बूटी भी अपनी मतलब अलग शाइनिंग और चल रही है, और रेशम की साड़ी में तो और ही अच्छी आएगी। So this is what we meant when we said woven air. ये देखिए, ये रेशम की साड़ी बहुत सुंदर। अब थे इसमें है फर्क जी अलग। इसमें ताना भी अपन का सिल्क का है? ताना तो पूरा रेशम का रहेगा सब में, अच्छा, ताना सब में रेशम का रहेगा, ओनली बाने में मतलब अलग अलग चेंजिंग होता रहता है बस। बट कोई कोई तो ताना और बाना भी कॉटन होता है ना? हाँ, चलता है ना, तो अपना ताना भी कॉटन में चलाना हो तो वो भी चल जाता है, और वो बाना भी चलना है तो वो भी कॉटन में चल जाएगा। ताना इज मोस्टली सिल्क बट नाउअडेज कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर ताना। अभी 2015 में गवर्नमेंट ने चंदेरी को जीआई टैग दिया था, चंदेरी हैंडलूम्स को जीआई टैग। तो आप ये जो ऑथेंटिक चंदेरी वोवन होता है को आप हर एक साड़ी को जीआई टैग लगा के देते हैं? ये टैग जो मतलब साड़ी के ऊपर लगाया जाता है, मतलब इसको लगाते हैं। तो ये दिस इज काइंड ऑफ एन ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट दैट दिस साड़ी हैज बीन मेड इन चंदेरी, राइट? तो ये सारी की सारी चंदेरी साड़ियाँ हैंडलूम पे ही बनती हैं? पूरी सभी हैंडलूम बनती है, इसके अलावा किसी और पर नहीं। किसी और पे 15 से 20 साल बाद मतलब इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, और अपन क्या इसको मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है,
अपन और कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे इसका और भी पहचान बढ़े? अमेरिका में जा रही है अपनी, मतलब और भी है जैसे श्रीलंका, हाँ ये सभी जगह मतलब अभी जाती है साड़ी। और ऊँचा मतलब लेवल पर बनाने के लिए मतलब अपन को अलग से मतलब एक जैकार्ड की जगह तो जैकार्ड लगाते हैं काम, हाँ उस पर ही मतलब भारी मतलब साड़ी बनाई जाती है, जो मतलब ऑर्डर के हिसाब से मतलब उनको पार्सल मतलब सप्लाई की जाती है चांदी साड़ी। हाँ और ये लग रहा है कि हमें इससे ज़्यादा और अच्छा भी होगा आगे चल के, और अच्छा बेहतर बनाया जाएगा चांदी साड़ी। तो ये जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो अलग कारीगर हैं? हाँ डिजाइन की अलग कारीगर रहते हैं। अब हम जैसे हमें नहीं आता तो हम किसी और से कराते हैं, मतलब वो डिजाइन के कार्य अलग रहते हैं। सबसे पहले अपन जराब पे तैयार करें, उसको बाद मतलब अपन जैकार्ड की जो मशीन रहती है ना, तो उसको मतलब ठोकेंगे उस पर बुट्टे के हिसाब से मतलब उसको बनाएंगे और फिर तैयार होता है वो। फिर अपन मतलब चंदी साड़ी बनाते हैं, जैकार्ड के द्वारा उसको डिजाइन डालेगी साड़ी में। ये डिजाइन बना रही है ना, जैकार्ड के द्वारा डिजाइन डाल रही है पूरी, ये वाली सभी डिजाइन। तो अब आप मेरे को ऐसी साड़ी दिखाइए जिसका मोटिव सबसे कॉमन है, और मतलब वो तो समझो आप क्या रोज़ बनती है, मतलब रोज़ एक साड़ी ऐसी निकलती है। अच्छा ये देखिए आप, ये फुल टिश्यू मतलब ये इसमें हाफ जरी हुई लगी हुई है, इसमें साइडिंग आ रही है, ये जरी भी ये नहीं है ना, ये पूरी लगी हुई है। ये साड़ी मतलब ऐसा कॉमन है, ये कोई बना सकता है मतलब हैंडलूम वर्क है। अच्छा हाँ प्लान साइड ये मतलब हाफ टिश्यू मतलब ये आधे में लगी हुई है जरी, ये पूरी में भी लगी हुई रहती है, मतलब जैसे कि ताना रहता है ना वैसा अपना जरी का भी ताना रहता है। इसको बना के फुल टिश्यू में और शाइनिंग आएगी मतलब इसमें। हाँ तो चलिए अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे पूरी साड़ी बनती है। हाँ ठीक है, आप हमें वो समझा दीजिए। ठीक।